दर्शकगण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। शिव महापुराण ईश्वरीय चैनल आपको धन्यवाद करते हैं। आज हम शिव महापुराण कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्ष है शिवपुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। तो देवराज इंद्र को शिवलोक की प्राप्ति कैसे हुई, आइए हम इस कथा को सुनते हैं। श्रुति जी बोले, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले हैं, जो अत्यंत लालची, सत्य विहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति वाले, वे भी इस ज्ञान से शुद्ध हो जाते हैं और अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं और अत्यंत निर्दयी है, कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पालने वाले तथा निरंतर अभिविचारी, जो बिना विचारे कोई भी काम परायण करते हैं, वो लोग वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ है और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वो कलयुग में भी शीघ्र ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिनके श्रवण मात्र से पापों को पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुक्त था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को उठा ले चलता था। जो विश्वासी है उसे उठा लेता था ठगने के लिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वैसे लोगों को ठगा करते हैं। हर प्रकार से छल कपट इत्यादि करके विभिन्न प्रकार का धन संपत्ति इनसे छीन लिया जाता था, हड़प लिया जाता था। उसके ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उसका धन हड़प लिया करते थे। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में कभी भी नहीं लगाता था। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वैश्या को देखकर
वे अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदर भी थी। उस धनी ब्राह्मण को अपने वंशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनके प्रति उत्पन्न हो गई मन में कि उस ब्राह्मण में उस वैश्या को पत्नी बनाना तथा उस वैश्या के अपने पति बनाना स्वीकार करवा लिया। इस प्रकार कामवश होकर वो दोनों बहुत समय तक विहार वहाँ करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ाओं में वो दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बारंबार रोकने पर भी वे पापकृति में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हड़ लिया। वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष भक्षण तथा मदपान करने लगा, यानी कि धूम्रपान, दारू, शराब आदि में वो निरंतर व्यस्त रहने लगा। और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घूमता वह देव यज्ञ के प्रतिष्ठान झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। वहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर कर और वहां उस ब्राह्मण को वहां पे वो जब वहां ठहरे तो उस वक्त उनको बहुत सारा परेशान होने लगे। भयंकर बीमारी से वो ग्रसित धीरे धीरे उस वक्त वो होने लगे। उस जोर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी और वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जोर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंदु से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर बैठकर बुखार में भी सुन रहे थे। एक मास के बाद वह जोर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसने के पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक में भगवान शिव के पार्षदगण वहां आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म में उदासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सबके सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्धत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल में सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत उन्होंने उन चारों दूतों को देखकर धर्मयज्ञ धर्मराज ने उनको विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज ने पूजित तथा पार्थिव होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर शांब शिव को दे दिए। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिनके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेद यज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा
अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वो वैश्यगामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गए। तो आज इस हम शिव महापुराण के कथा जो शिव पुराण के कथा में देवराज इंद्र का विषय में इस कथा में हम बताए हैं, और देवराज इंद्र कैसे थे आप सब लोग इस कथा से जान ही गए होंगे। इसीलिए सभी व्यक्ति को, सभी मनुष्य को, धर्मी अधर्मी सभी व्यक्ति को इस पुराण को अध्ययन करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। सुनने से सभी उनका दूषित पदार्थ आदि से जो है मनुष्य छूट जाते हैं, सभी पाप कर्मों से छूट जाते हैं और अच्छे से अच्छी राह पर वो धीरे धीरे उन्नति प्रगति करने लगते हैं, और ईश्वर भी वैसे व्यक्ति से धीरे धीरे खुश होने लगते हैं और उनका सारा मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण आदि होने लगते हैं, और अंत में वो शिव के साथ शिवलोक में वास करने का उनको परमिशन मिल जाता है, उनको आशीष शिव का मिलता है। क्योंकि शिव महापुराण कथा सुनने वाला शिव भक्त शिव जी स्वयं मान लेते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति तन मन धन से शिव जी का पूजन आदि करते हैं तो शिव जी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज हम इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। दर्शकगण से मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपसे विनती है, नम्र निवेदन है कि इस कथा को सुनने उपरांत सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा की जाए, लाइक करने की कृपा किया जाए, शेयर करने की कृपा किया जाए, जन जन तक इस कथा को प्रचार प्रसार हमारे सनातन धर्म की जाए। इससे आपको भी महान पुण्य फल प्राप्त होगी, और आपके सब्सक्राइब कर देने से हमें हिम्मत हौसला और मन मेरा प्रसन्न होगी, और हम आगे और भी और अच्छे अच्छे इस कथा को आप सबको हम सुनाते रहेंगे। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव 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 शिव।